रानू चिड़िया ने अपने खेत में करेले की फसल उगा रखी थी। वो बहुत मेहनत करती थी। रानू चिड़िया अपने बेटे गुड्डू से कहती है, गुड्डू बेटा, आप घर जाओ, मुझे अभी बहुत काम है। नहीं मम्मा, आप भी तो कितना काम करती हैं। चले आप मेरे साथ, हम चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। नहीं बेटा, आप घर जाओ, मुझे इन्हें पानी देना है। अगर मैंने पानी ना दिया तो ये सुबह तक सूख जाएंगे। फिर गुड्डू वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया फिर से अपने काम पर लग जाती है। दूसरी ओर कालू कौवा एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तभी गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू उठ जाओ, दोपहर हो गई है, अब कितना सोओगे? उधर तो देखो, रानू चिड़िया की बेलों पर कितने बड़े बड़े करेले लगे हैं। क्या हो गया गोरी? आज इसे तोड़कर सब्जी मंडी में बेच आऊंगा और हम माला माल हो जाएंगे और रानू चिड़िया बेचारी रोती रहेगी। उधर रानू चिड़िया थक जाने के कारण घर चली जाती है और घर जाकर सो जाती है। गुड्डू घर में बैठा पढ़ाई कर रहा होता है। उधर कालू कौवा आधी रात को टोकरी लेकर रानू चिड़िया के खेत में चला जाता है और करेलों को तोड़कर अपनी टोकरी में रखता जाता है और फिर वो टोकरी लेकर अपने खेत में चला जाता है। मैं सुबह ये करेले सब्जी मंडी ले जाऊंगा। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू, काम हो गया या फिर ऐसे ही वापस आ गए हो? हाँ हाँ गोरी, काम हो गया है। मैंने रानू के सारे करेले तोड़कर अपने खेत में रख दिए हैं। गोरी, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम सुबह होते ही उन करेलों को बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाना और उसे बेचकर ही लौटना। फिर कालू कौवा सो जाता है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया अपने खेत में जाती है, मगर जब बेल पर एक भी करेला नजर नहीं आता तो रानू चिड़िया रोने लगती है। मेरी इतने महीनों की मेहनत कौन चुरा कर ले गया? मैंने क्या क्या सोच रखा था कि मैं सब्जी बेचकर ये करूँगी और सब्जी बेचकर वो करूँगी, मगर सब मिट्टी में मिल गया। दूसरी ओर गोरी कौवी वो करेलों की टोकरी अपनी बैलगाड़ी पर रख रही थी। ये गोरी कौवी बैलगाड़ी पर क्या लाद रही है? मैं जाकर देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। ये करेले तो मेरे खेत के हैं, लगता है इसी ने तोड़े हैं। गोरी, तुमने मेरे खेत से करेलों की सब्जी तोड़ी है। तुमने देखा है क्या चिड़िया? शर्म करो, किसी पर इल्जाम न लगाओ। मैंने तो ये सब्जी अपने खेत से तोड़ी है। मगर गोरी, तुम्हारे करेलों की बेलें तो सूखी पड़ी हैं। कल तक उन पर कोई भी करेला नहीं था। मुझे क्या मालूम, रात को मेरी बेलें हरी भरी हो गई और उन पर ये करेले भी लग गए। हटो हटो, अब मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। फिर गोरी कौवी अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। पिछली बार इन्होंने मेरी भिंडी की सब्जी तोड़ ली थी और इस बार मेरे सारे करेले तोड़ लिए, लेकिन अब की बार मैं इन दुष्ट कौवों को ऐसा नहीं करने दूंगी। फिर रानू चिड़िया अपने खेत में जाती है और अपने कद्दू की बेलों को पानी देने लगती है। बुलबुल, 4 टोकरी करेलों की है, बताओ कितने में लोगी? 400 दूंगी इस करेले के। अरे मोटी बुलबुल, थोड़ा रेट बढ़ाओ, आज से सब्जी मैं तुम्हें ही देकर जाया करूँगी। ठीक है गोरी, 500, इससे ज्यादा नहीं होंगे। फिर गोरी कौवी 500 में वो करेले बुलबुल को बेच देती है और पैसे गिनने लगती है। आज तो सोने का हार लेकर ही जाऊंगी। अगर ये पैसे घर लेकर गई तो आज फिर से कालू पैसे इधर उधर कर देगा और मेरे सोने का हार लेने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। गोरी कौवी वो बैल की गाड़ी सीधा सुनार के पास ले जाती है। वो सुनार के पास जाती है। सुनार भैया, मुझे वो बड़ा सोने का हार दे दो। ये हार सोने का है, ये देखो, तुम भी क्या याद करोगी? फिर गोरी कौवी वो हार पहन लेती है। अरे वाह, ये हार तो मेरे गले में कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा चोर उल्लू ये सब देख रहा था। अरे, ये काली कौवी तो सोने का हार लेकर जा रही है, मुझे इसे चुराना होगा। गोरी कौवी घर की तरफ जाती है तो पीछे से चोर उल्लू भी उसके पीछे पीछे जाता है।
इतने में गोरी कवि की बैलगाड़ी घने जंगल में पहुंच जाती है। सामने एक बड़ी लकड़ी पड़ी हुई थी। ये रास्ता कैसे बंद हो गया? मैं ऐसा करती हूँ, ये लकड़ी रास्ते से हटा देती हूँ। गोरी कवि बैलगाड़ी से उतरकर वो लकड़ी हटाने लगती है। चोर उल्लू पीछे से चाकू लेकर आ जाता है। कौन कौन हो तुम? मैं चोर उल्लू हूँ, जल्दी से लाओ ये सोने का हार मुझे दो। चोर जी, मुझे माफ कर दो। मैंने न जाने ये हार लेने के लिए कितनी चोरियां की। प्लीज उल्लू जी, मेरा हार मुझसे मत छीनो। सीधे से हार देती हो या मैं तुम्हारी गर्दन काट कर निकाल लूं? बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस चोर उल्लू से कोई मुझे बचाओ। फिर गोरी कवि शोर करने लगती है। फिर चोर उल्लू गोरी कवि पर चाकू से वार कर देता है। वो गोरी कवि को घायल कर वहाँ से सोने का हार लेकर भाग जाता है। गोरी कवि जमीन पर गिर जाती है। खून बहने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक मिट्ठू तोता गुजरता है। गोरी कवि को वहाँ पड़ा देखकर वो वहाँ आ जाता है। गोरी, ये खून कैसा? क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो चोर मेरा सोने का हार ले गया और मुझे मारकर यहाँ फेंक गया। मिट्ठू भैया, मुझे किसी तरह से घर छोड़ दो। फिर मिट्ठू तोता बड़ी मुश्किल से गोरी कवि को बैलगाड़ी पर लादता है और उसे घर की जानब ले जाता है। कालू कव्वे, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारी पत्नी को बहुत चोट लगी है। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी बाहर आ जाता है। नहीं गोरी, ये सब तुम्हें कैसे हुआ? शोर सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। फिर रानो चिड़िया कहती है, गोरी के पर से तो खून बह रहा है, इसे पट्टी करना होगी। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। फिर गोरी कवि को घर में ले जाते हैं। कालू, मुझे ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा मिली है। गोरी, ये सब कैसे हुआ? मैं मंडी में करेले बेचकर सुनार की दुकान पर चली गई थी। वहाँ से अपने लिए सोने का हार लिया। न जाने वो दुष्ट उल्लू मेरे पीछे कैसे पड़ गया। वो सब ले गया, मेरा सोने का हार भी और मेरा पंख भी काट गया। इतनी देर में रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को ले आती है। मैं इसे पट्टी तो बांध दूंगी, मगर अफसोस की बात है कि गोरी अब कभी उड़ नहीं पाएगी। तभी रानो चिड़िया कहती है, गोरी, मैं करेले ना सही कल कद्दू तोड़ लूंगी। तुमने तो करेले के चक्कर में अपना पंख ही कटवा दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। रानो बहन, गुजरा समय कभी लौट कर नहीं आ सकता। मुझे सजा मिल चुकी है, तुम भी मुझे माफ कर दो। ये सब मेरे कर्मों की सजा मिली है मुझे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो एक न एक दिन आपके साथ भी बुरा ही होगा। गोरी कवि और कालू कौवा गर्मी बिताने दूसरे जंगल जा रहे थे और वो एक घर की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी घर नहीं मिलता। आखिरकार वो माही झील के पास जाते हैं और कहते हैं, किसी ने बताया कि माही झील के पास एक घर खाली पड़ा हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें एक सुंदर सा घर चाहिए। एक घर खाली है, अगर पसंद आए तो तुम दोनों वहाँ रहने लगना। फिर माही झील कौवा और कवि को घर दिखाने चली जाती है। घर तो बहुत पुराना था और देखने में भी खराब था। ये भी कोई देखने वाला घर है, इससे अच्छा तो हम किसी पुरानी हवेली में रह लें। जैसा भी है देख लो, मेरे पास तो यही एक घर है। झील दीदी, घर तो बहुत पुराना है, नया दरवाजा और खिड़की लगाना होगा। खिड़की भी टूटी हुई है, इसका किराया हम 1 दाना देंगे। क्या 1 दाना? 1 दाना नहीं, 10 दाने देने होंगे। अगर रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। नहीं, मैं इस घर में नहीं रहने वाली। चलो कालू चले। गोरी, एक बार सोच लो, अगर इसी जंगल में रहना है तो इसी घर में रहना होगा। हमें दूसरा घर नहीं मिलने वाला है। अपने पति की बात सुनकर गोरी कवि रुक जाती है। हो गया तुम दोनों का फैसला, लाओ आधा किराया लाओ। फिर कालू कौवा अपने बैग से 5 दाने निकालकर चील को दे देता है। माही चील वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है।
फिर वो दोनों घर में रहने लगते हैं। कौवों के घर के पास वाले घर में रानू चिड़िया रहने लगती है। रानू चिड़िया का घर बहुत सुंदर था। एक दिन रानू चिड़िया की मुलाकात गोरी कौवी से होती है। हम गोरी कौवी हैं, हम कल ही आए हैं इस जंगल में। हाँ, वो घर कब से खाली पड़ा हुआ था। ऐसी क्या बात हो गई जो आपको यहाँ आना पड़ा? रानू चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, ये जरूर तुम्हारे पति ने बनाया होगा। नहीं नहीं गोरी बहन, ये घर तो माही चील का है। मैं पिछले 5 सालों से रह रही हूँ। जब से मेरे पति की मौत हो गई, अब मैं अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती हूँ। अच्छा, तो चिड़िया चील किराया भी तो ज्यादा लेती होगी। तुम्हारा घर जो बहुत सुंदर है। नहीं गोरी बहन, माही चील बहुत अच्छी है। वो मुझसे 3 दाने लेती है। क्या वो चील तुमसे 3 दाने लेती है और हमसे 10? आय हाय कालू, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। चील तो हमें लूट रही है। 3 दानों का नाम सुनकर गोरी कौवी के तो होश उड़ जाते हैं। वो भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा नदी पर पानी पी रहा था। गोरी, क्या तुम्हें भी प्यास लग गई है? कालू, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। वो चील तो हमें लूट रही है। हमसे वो घर के 10 दाने और पड़ोस वाली चिड़िया से 3 दाने लेती है। गोरी, तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो 3 दाने लेती है? कालू, मैंने उस चिड़िया से बात की है जो उस घर में रहती है। ठीक है गोरी, तो आने दो उस चील को, मैं उसे भगा दूंगा और 1 दाना भी नहीं दूंगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और माही चील किराया लेने आ जाती है। कालू कौवे, महीना गुजर चुका है, मुझे बाकी आधे दाने दे दो। किस बात के दाने? देखो, वो चिड़िया तो अच्छे घर में रहती है, फिर भी 3 दाने देती है, तो फिर मैं क्यों दूं 10 दाने? सुनो कौवे, तुम तो अभी नए नए आए हो और वो पिछले 5 सालों से रह रही है। उस चिड़िया का तो पति भी नहीं है, उसकी एक छोटी सी बेटी है। मैं उस पर दया करती हूँ। मेरी जगह अगर कोई और होता तो तुमसे 10 दाने ही लेता। माही चील, मैं तुम्हें 10 दाने नहीं दूंगी। नहीं दोगी तो निकल जाओ, मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। कालू, हम क्यों दे 10 दाने जबकि वो चिड़िया 3 दाने देती है? गोरी, तुम फिक्र न करो, हम उसे निकाल देंगे। फिर कालू कौवा ऐसा करता है। रानू चिड़िया जब अपनी बेटी के साथ बाहर गई हुई थी तो कालू कौवा रानू के घर को आग लगा देता है और गोरी कौवी भागी भागी माही चील को बुला लाती है। देखो चील दीदी, आपके घर को आग लगाकर चिड़िया ना जाने कहाँ चली गई है। गोरी कौवी रानू के बारे में चील को बुरा भला कहती है। कुछ देर बाद रानू चिड़िया और उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती हैं। आग, आग, ये आग मेरे घर में कैसे लगी? मेरा तो सारा सामान जल रहा है। चिड़िया, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि घर में आग कैसे लगी। मुझे घर से गैस की बू आ रही थी। जैसे ही मैंने जाने का सोचा तो एकदम आग भड़क उठी। नहीं चील दी, मेरा यकीन करो, मैं गैस बंद करके गई थी। बस चिड़िया बस, तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा पूरा घर जल गया। चील दीदी, आप चिंता ना करें, हम इस घर को पहले जैसा बना देंगे। ठीक है गोरी, इस घर का 6 महीने का किराया तुम ना देना, तुम इस घर की मुरम्मत करा लो। फिर माही चील रानू चिड़िया को वहाँ से भगा देती है और फिर माही चील भी अपने घर चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ खड़े खुश हो रहे थे। एक जगह रानू चिड़िया और उसकी बेटी बैठी बातें कर रही थी। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हम कितने खुश थे, मुझे भूख भी लगी है। गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं नए घर का इंतजाम कर लूंगी। आप बस यहीं बैठे रहना और कहीं ना जाना। फिर रानू चिड़िया नए घर की तलाश में निकल जाती है। रानू चिड़िया की बेटी धूप में बैठी हुई थी। फिर अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बिना मौसम की बारिश से गुड़िया को बुखार हो जाता है। कभी धूप कभी बारिश, इस वजह से मेरी बेटी बीमार हो गई है। मैं अब क्या करूं? मम्मा, मुझे ठंड लग रही है, कुछ करें। ऐसा कहते हुए गुड़िया बेहोश हो जाती है। फिर रानू चिड़िया हरी घास का घर बनाती है और अपनी बीमार गुड़िया को उस घर में लेकर जाती है। कालू जी देखिए ना, कितनी बारिश हो रही है। कालू जी, ये तो हमने बहुत अच्छा किया।
चिड़िया के घर को आग लगा दी। अगर हम अपने पहले वाले घर में होते तो उसकी छत अब तक टूट गई होती। बाहर माही चील गोरी कवि की सारी बात सुन लेती है और वो घर में जाती है। तुम दोनों ने कैसे आग लगाई मेरे घर में? अच्छा रुको, मैं तुम दोनों को बताती हूँ। फिर माही चील गोरी कवि और कालू कौवे को मार मार कर वहाँ से भगा देती है और फिर माही चील रानू चिड़िया को ढूंढने लगती है। वो ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के घास के घर में आ जाती है। चील दीदी, यहाँ कैसे आना हुआ? रानो, मुझे माफ कर दो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं उन कौवा कवि की बातों में आ गई। गुड़िया बेटी का भी मैं इलाज करा दूंगी, इसे तो बहुत तेज बुखार है। फिर माही चील उन दोनों को अपने पुराने घर में ले जाती है और फिर माही चील गुड़िया को दवा पिलाती है और गुड़िया ठीक हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।